नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में बच्चों हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 साझेदारी का पुनर्गठन, जिसमें हम देख रहे हैं पार्टनर्स रिटायरमेंट, साझेदार का अवकाश ग्रहण। बच्चों इसमें आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 29, जिसमें हमको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और साथ में जो पार्टनर रिटायर्ड हो गया है उसका लोन अकाउंट भी हमें इस चैप्टर में क्वेश्चन से बनाना है। तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चंस में आपको क्या कहा है। तो इसके पूर्व अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहे क्या रहा है। तो यहाँ 3 पार्टनर है, शशिकांत, सूर्यकांत और रमाकांत। एक फर्म में साझेदार हैं, वो 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में बांटते हैं, अर्थात इसका मीनिंग होता है 3:2:1 होता है। उनकी स्थिति विवरण 30 जून 2006 की स्थिति में है। यहाँ पे आपको दिया है कैश इन हैंड दिया है, कैश एट बैंक दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल दिया है, डेटर्स दिया है, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एसेट साइड में। लायबिलिटी साइड में दिया है बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और तीनों पार्टनर की कैपिटल और फर्म को पहले से प्रॉफिट था जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। शशिकांत जो है 30 जून को 2006 को रिटायरमेंट हो रहा है और उसके अंश का मूल्यांकन सार्थ समाप्ति के निम्न प्रकार से पुनर्मूल्यांकन करके किया जाना है। स्टॉक 20,000 है, फर्नीचर 3,000, प्लांट 9,000 है, बिल्डिंग 20,000। दोनों का कंपेरेटिव करेंगे जिससे इसका मूल्य कम हो रहा होगा या बढ़ रहा होगा। और बैड डेब्ट्स रिजर्व के लिए 850 रुपये करना है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन निश्चित 6,000 रुपये किया गया। शशिकांत को रिटायर होने पर 11,050 रुपये तुरंत पे किया गया और बाकी शेष राशि को 3 इंस्टॉलमेंट में 5% ब्याज के साथ दिया जाना तय है। 30 जून को हमको अकाउंट क्लोज कर रहा है। उपयुक्त के लिए कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट और शशिकांत का लोन अकाउंट हमको बनाने के लिए कह रहा है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा, अर्थात रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हमको प्रश्न में क्या कह रहा है और क्या क्या आइटम्स लिखे जाएंगे। तो रिवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट से हमारा बनता है। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन कर किया गया है, स्टॉक का मूल्य 20,000 किया गया। पहले स्टॉक है 22,300 रुपये है, अभी स्टॉक का मूल्य कितना किया गया 20,000 किया गया, मतलब हमारा स्टॉक का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो स्टॉक का मूल्य स्टॉक अकाउंट लिखेंगे और मूल्य कम हो रहा है तो यहाँ पे 2,300 रुपये, 2,300 रुपये मूल्य क्या हो गया बच्चों, कम हो गया है। सेकंड आइटम हमको बोल रहा है यहाँ पे फर्नीचर 3,000 रुपये में मूल्यांकित किया गया। फर्नीचर ऊपर में दिया है 3,500 रुपये और यहाँ पे फर्नीचर मूल्यांकित कितना किया गया है आपका 3,000 रुपये। तो फर्नीचर अकाउंट से आएगा और मूल्य में कमी आ रही है, 500 रुपये की कमी आ रही है। उसके पश्चात हमको बोला हुआ है नेक्स्ट आइटम बोल रहा है प्लांट। ऊपर में प्लांट दिया है 9,750 रुपये बैलेंस शीट के एसेट साइड में और इसका वैल्यूएशन हुआ 9,000 रुपये, मतलब 750 रुपये कम हो गया है। तो प्लांट का आएगा, प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगा एंड मशीन, यहाँ पे आ जाएगा आपका कम हुआ है 750 रुपये कम हुआ है। उसके पश्चात आपको बोल रहा है बिल्डिंग, आपको बैलेंस शीट में बिल्डिंग दी हुई है 24,000 और नीचे वैल्यूएशन में दिया है 20,000, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू भी कम हो रही है। तो बिल्डिंग 4,000 रुपये बिल्डिंग की वैल्यू भी कम हुई है। तो इस तरह से 4 आइटम हमारे डेबिट साइड में आ रहे हैं। इसके अलावा आगे बोला हुआ है संदिग्ध ऋण के लिए 850 रुपये पृथक किए जाए, मतलब बैड टैक्स प्रोविजन करने बोला है। तो प्रोविजन फॉर बैड टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, और आपको बोला है 850 रुपये फ्यूचर में डूबने की
चांसेस है। तो इस तरह से डेबिट साइड में हमारे 5 आइटम्स आ रहे हैं और इन सब का हम टोटल कर लेंगे। तो इसका टोटल आ रहा है 8400 और इसको क्रेडिट साइड में कोई भी आइटम नहीं आया है तो ये हमको क्या आ रहा है, इससे लॉस आ रहा है। और इस लॉस को तीनों पार्टनर कौन कौन, शशिकांत और सूर्यकांत और आपका रमाकांत, तीनों आपस में अपने रेशो में बांटेंगे। इनका रेशो क्या था, आपको दिया है 1/2, 1/3 और 1/6। इसका आप एलसीएम निकालोगे 6 ही आएगा, 2 से 2 के 3 बार जाएगा, 1 2 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। तो मतलब रेशो क्या आ रहा है 3:2:1। तो इसका प्रॉफिट क्या बटेगा 3:2:1 में बांटेंगे। मतलब और अमाउंट है आपका 8400 रुपीज़ है। 8400 का 3/6, 2/6 और 1/6 निकाल लेंगे। तो 6 से पहले आप चाहें आपको कैलकुलेशन करते समय 8400 को पहले 6 से डिवाइड कर दीजिए तो 1400 आता है। अब 1400 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 42 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1400 आएगा। तो इस तरह से ये आपस में 8400 रुपीज़ लॉस को क्या कर देंगे, ये बांट लेंगे। अब उसके पश्चात एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने के पश्चात आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में पर्टिकुलर और अमाउंट के 3 कॉलम बनेंगे, शशिकांत, सूर्यकांत, रमाकांत। उसी प्रकार क्रेडिट साइड में आपका पर्टिकुलर शशिकांत, सूर्यकांत और रमाकांत। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट्स में देखेंगे इनकी कैपिटल कितनी कितनी दी हुई है। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहला आएगा बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, पहले वाले की कैपिटल 40,000 है, दूसरे वाले की 25,000 है और तीसरे की 20,000 रुपये है। दूसरा हमारा आइटम्स हो जाएगा, यहाँ पे पहले से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। आपका प्रॉफिट है वो क्रेडिट बैलेंस है 4500 रुपीज़ है। इस 4500 रुपीज़ को भी आपको बांट देना है। 4500 को बांट देंगे 3/6, 1/6 और 2/6 और 1/6 से में 45 को पहले आप 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो 6 से डिवाइड करेंगे 750 आएगा। अब इस 750 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, आपको इसका आएगा 2250 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आएगा, 1500 आएगा और इसका कितना आएगा 750 आएगा। उसके पश्चात यहाँ पे लॉस हो गया था तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से क्या हुआ था, इसको लॉस हुआ था और लॉस हमने बांटे थे 4200, 2800 और 1400। अब उसके पश्चात यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे तो गुडविल यहाँ पे आपको बताया है, गुडविल का वैल्यूएशन 6000 रुपये किया गया और इस 6000 में रिटायर पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे। तो रिटायर पार्टनर का शेयर क्या है आपका 2/6 है। तो ये आपका आएगा 2000 रुपये आएगा और इस 2000 रुपये को न्यू रेशो में बांटेंगे। तो अभी इनका न्यू रेशो आएगा 3:, आपका कौन रिटायरमेंट हो गया यहाँ पे आपका देख लीजिए, रिटायरमेंट हो रहा है शशिकांत, मतलब आपका फर्स्ट वाला रिटायर्ड हो गया है। तो बच गए कौन कौन, आपका सूर्यकांत, रमाकांत। तो सूर्यकांत और रमाकांत का हमारा रेशियो क्या आएगा 2:1। तो 2:1 में इसको आपको क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो 2000 को 2/3 और 1/3 में बांट दिया जाएगा।
और इसका हिस्सा जो निकलेगा यहाँ पे आपका रिटायरमेंट कौन हो रहा है, शशिकांत हो रहा है पहला वाला, तो शशिकांत का रेशियो था 3/6 है, मतलब 1/6 से देंगे अपन तो 3 आएगा, 3000 रुपीज़ आएगा। ये कितना आएगा गुडविल का ट्रीटमेंट। शशिकांत का शेयर कितना आ रहा है 3000, 6000 है, और शशिकांत जो रिटायर्ड हो रहा है उसका रेशियो कितना है आपका 3/6 है, तो 3/6 निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3000 आएगा। 3000 को 2:1 में बांटेंगे तो इसका आएगा 2000 आएगा, और एक का कितना आएगा 1000 आएगा। तो यहाँ पे जो पार्टनर रिटायर्ड होता है उसका अकाउंट्स हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो क्रेडिट साइड में आपका आएगा सूर्यकांत आएगा और रमाकांत आएगा, और ये दोनों ला करके दे रहे हैं, ये ला के देगा 2000 रुपये और ये ला के देगा 1000 रुपये। और जो जो पार्टनर्स होते हैं यहाँ पे हमारा शशिकांत क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और अमाउंट आएगी आपके सूर्यकांत के डेबिट में आ जाएगा 2000 रुपये और रमाकांत के डेबिट में आ जाएगा 1000। तो इस तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट हो जाएगा। और गुडविल का ट्रीटमेंट करने के बाद बैलेंस निकालेंगे। तो पहले आप देख लीजिए शशिकांत हमारा रिटायर्ड हो रहा है, तो शशिकांत का बैलेंस कितना बन रहा है, तो क्रेडिट साइड में आपका है 40,000 है, उसके पश्चात 2250 है, फिर उसके पश्चात 2000 है, फिर 1000 है। तो इस तरह से इसका टोटल आ रहा है 45,000 इसका टोटल आ रहा है 45,250। इस 45,250 में डेबिट साइड में केवल 4,200 रुपये उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका इसका बैलेंस आ रहा है 41,050 आ रहा है। इसका बैलेंस कितना आ रहा है बच्चों, 41,050 41,050 आ रहा है। और इस 41,050 में आपको बोला हुआ है कि यहाँ पे उसको 11,050 रुपये तुरंत दे दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, 11,050 रुपये तुरंत दे देंगे, तो यहाँ पे तुम्हारा कैश अकाउंट आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 11,050 रुपये। तो अब 40,050 रुपये आया था, जिसमें से हमने कितना दे दिया 11,050 दे दिए, तो बचा कितना 30,000 रुपये। तो ये 30,000 रुपये उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, लोन अकाउंट में। और बाकी दोनों की कैपिटल रहेगी, तो इधर हमारा 2500 और 1500 है, 26,500 है क्रेडिट साइड में, और इसका है 20,750 है। अब डेबिट साइड में आप घटा दीजिएगा 26,500 में से माइनस कर देंगे आपका 4,800 रुपये, तो माइनस करने से आ रहा है 21,700 रुपये। तो 21,700 रुपये, और इसका निकलेगा आपका 20,750 है, जिसमें से आपको 2,400 रुपये घटा दोगे तो ये आएगा 18,350 रुपये। तो ये दोनों हमारा क्या कहलाएंगे, कैपिटल अकाउंट्स कराएंगे, बैलेंस कहलाएंगे। तो और इस तरह से टोटल हम लिख कर देंगे, इसका आएगा 45,250 रुपये और इसका आएगा 26,500 रुपये। तो इस प्रकार से यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया है तो उसके पश्चात आपको बनाने बोला है शशिकांत का लोन अकाउंट बनाने बोला है। तो शशिकांत का लोन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले उसका जो बैलेंस आ रहा है उसको आप उतार लीजिए, क्योंकि कितना देना बाकी है, 30,000 देना बाकी है। तो ये 2007-8 का बनेगा, 8 का बनेगा 1 जुलाई बाई आपका इसका शशिकांत का कैपिटल है, आप इसको कैपिटल अकाउंट, और शशिकांत की कैपिटल हमारे जो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे 30,000 रुपये है। इसमें सबसे पहले आपको 6 महीने का ब्याज लगेगा। 6 महीने का क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 30,000 रुपये का आपको रेट ऑफ परसेंटेज दे दिया 5% है, तो आपका 30,000 का 5% के साथ पर एनम लिखा हुआ है, तो इसका आ जाएगा 30,000 का आपका 5% निकालेंगे आप
तो कितना आता बच्चों, 1500 रुपये, 30,000 का 5% निकालोगे तो 1500 रुपये क्या आ रहा है, इसका इंटरेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे 5% के साथ उसको ब्याज दिया जा रहा है। तो 30 जून को हमको इसको इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट देने के बाद यहाँ पे 6 महीने का बनेगा अकाउंट, क्योंकि जुलाई से लेकर तो 6 महीने का, तो आपका ब्याज क्या आ जाएगा, 750 आ जाएगा। पूरा 30,000 का 5% हो रहा है आपका 1500 रुपये हो रहा है, लेकिन 6 महीने का निकालोगे तो आधा हो जाएगा, 750 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे तुरंत इसको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं टू कैश अकाउंट। तो यहाँ बोला हुआ था आपको कि 30,000 को 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, तो 3 इंस्टॉलमेंट में 3 से डिवाइड करोगे तो एक एक इंस्टॉलमेंट कितने की हो रही है, 10,000 रुपये की हो रही है। तो जो कैश पेमेंट करेगा ये 10,000 प्लस ब्याज की राशि करेगा, तो 10,750 रुपये क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। तो इधर 30,750 आया है, और 30,750 में से आपने कितना दिए, 10,250 दिए, तो कितना बचेगा, 20,000 रुपये टू बैलेंस CD। 7 और 8 का हमारा। फिर नेक्स्ट हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारा सेम ही आएगा, क्योंकि 6 महीने का है। 7 से 8 31 दिसंबर तक हमारा जाएगा। तो भाई फिर आप बैलेंस निकाल दोगे, तो बैलेंस निकालेंगे 20,000 आएगा। फिर इसका आप इंटरेस्ट निकालोगे तो 20,000 रुपये का आपका 5% 6 माह का निकालेंगे, क्योंकि 30 जून ये इंस्टॉलमेंट कब दे रहा है आपका, उसको समान 3 किस्तों में देगा बोलता है, और 30 जून को अकाउंट इसका बंद करता है। तो इस तरह से फिर 6 महीने का लगेगा, तो इसका आता है 1,000 का आधा आ जाएगा 500 रुपये, 20,500, 20,500 रुपये, फिर 7-8 में ही जाएगा टू कैश अकाउंट, और 10,000 रुपये तत्काल इसका है, और 500 रुपये इंस्टॉलमेंट का है, तो 10,500 देगा। फिर कितना बच जाएगा बैलेंस, 10,000 बैलेंस बचेगा। फिर उसको नेक्स्ट ट्रांसफ़र करेंगे 8 और 9 में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपये, और फिर इसमें आपको क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा 10,000 का 5% 6 महीने का, तो 500 आता है, 500 का आधा कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। और फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देंगे हम इसको कैश अकाउंट 10,000 प्लस 250 रुपये, 10,250 रुपये, और इस तरह से दोनों साइड का टोटल क्या आ जाएगा, मतलब तीन इंस्टॉलमेंट में हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें शशिकांत का ऋण लेखा भी हमको बनाना है। बच्चों अगर ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।